देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर में जॉब करते हो ना, तो आपको ये चीज बहुत मतलब कॉमन होगा कि आप मील स्किप बहुत करते होगे, ब्रेकफास्ट नहीं खाते होगे, मील का ठिकाना नहीं, कभी लंच हो गया, कब डिनर हो गया। मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर में जॉब नहीं करता। मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स लेकिन क्लियर किए हैं, और मैं 3 साल तक यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का भी प्रिपरेशन किया हूँ। लेकिन मेरी जो बहन है और मेरी एक दोस्त है, तो वो दोनों सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो लोग वही चीज बोल रहे थे कि उनको इश्यूज आ रहे हैं। एक तो इशू है, उनको बहुत कम एनर्जेटिक फील होता है, लाइक बहुत टाइम उनको लगता है कि आफ्टरनून में अभी उनके पास एनर्जी नहीं है, और वेट तो बढ़ ही रहा है। मतलब मेरी जो दोस्त है वो सी इज लाइक 5 फीट 5, और उसका वेट अभी आई थिंक 85 kg के आसपास हो चुका है। मेरी बहन जो है वो जिम जाती है, वो 5 फीट 2 इंच की होगी, और उसका वेट 55 kg है। वो हफ्ते में 5 बार जिम जाती है, योगा करती है, स्टिल उसको एनर्जी का इशू आता है। अब वो सोच रही है कि मैं जिम जाती हूँ तो जिम में वर्कआउट ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हो रहा है क्योंकि मैं खाना तो सही खा रही हूँ, बट और मेरी जो दोस्त है बहुत कम खाती है, उसको लगता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि अगर तुम बहुत कम खाती हो तो फिर आ कहां से रहा है, कहीं तो इनपुट हो रहा है ना, तो वेट गेन जो तुम्हारा हो रहा है। नहीं यार, मैं तो एक रोटी खाती हूँ, मैं 50-60 ग्राम राइस खाती हूँ। मैंने बोला चॉकलेट खाती हो ना? हाँ खाती हूँ। मैंने बोला ब्रेड खाती हो ना? हाँ खाती हूँ। मैंने बोला केक खाती हो ना? हाँ खाती हूँ। सब तो खाती हो, फिर कम क्या खा रही हो, है ना। बट मेन जो इशू है, मैंने जो देखा कि ठीक है मेरी बहन तो सब नहीं खाती, उसका भी ऐसा क्यों इशू आ रहा है, ठीक है। मेन जो इशू मैंने देखा उनके डाइट में वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन उनका काफी कम हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो रहा है। प्रोटीन कम हो रहा है तो आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत होता है, और वो बार बार फिर इंसुलिन फिर डिप हो जाता है इमीडिएटली, तो आपको बहुत कम एनर्जी वाला फील होगा, आपको क्रेविंग्स बार बार आएंगे, बिकॉज हाई कार्ब वेरी लेस प्रोटीन। इस टाइप का डाइट में इस टाइप का दिक्कत होता ही होता है। ये दिक्कत सारे सॉफ्टवेयर जॉब वालों के साथ होता है, क्योंकि मैंने ये जो देखा अपने जिम में भी जो आते हैं लोग सॉफ्टवेयर के जॉब है, वो बार बार चीज पूछते हैं, आप कुछ डाइट सजेस्ट करिए, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं तो बोलिए, हम लोग आपसे लेंगे, क्योंकि आप भी जॉब करते हो। तो मैंने एक चीज देखा, मैं अपनी बहन जो दोस्त है उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब उनका क्या है, मेरी जो बहन है वो 55 kg की है, वो वर्कआउट थोड़ा बहुत करती है, तो प्रोटीन क्वांटिटी थोड़ा उसको ज्यादा चाहिए होगा। सो 1.4 to 1.5 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट, मतलब 80 ग्राम के आसपास में मान के चल रहा हूँ, उसको प्रोटीन चाहिए। और मेरी जो दोस्त है, अब वो वर्कआउट नहीं करती, ठीक है। अब लोगों का ये मानना रहता है कि वर्कआउट नहीं कर रहे मतलब हम प्रोटीन कम खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। 3.7 ग्राम्स पर kg ये मैक्स लिमिट होता है प्रोटीन का। उसके ऊपर अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको दिक्कत होना स्टार्ट होगा। इतना आपको खाना ही नहीं है ना, तो कभी भी प्रोटीन आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। सेकंड थिंग, इंडियन डाइट में कोई प्रोटीन ज्यादा होता ही नहीं। कितना ज्यादा खा लोगे प्रोटीन आप? बहुत ज्यादा करके भी मैं अगर गिना दूं ना आपको, 70-80 ग्राम से प्रोटीन ज्यादा होता ही नहीं होगा जिस दिन आप सोच रहे हो मैंने बहुत प्रोटीन खाया। क्योंकि हम लोग जो चिकन अंडा जो भी खाते हैं ना, उसमें ग्रेवी होता है, उसमें क्वांटिटी बहुत कम होता है ना। आपको लगेगा मैं पनीर खा रहा हूँ, प्रोटीन है। प्रोटीन कितना खा रहे हो? 200 ग्राम पनीर घर में 3 लोग खा रहे हो, मतलब मान के चलो कितना प्रोटीन आपको मिल जाता होगा। बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि इवन इफ आप अगर जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप मान के चलो 1.5 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट मुझे प्रोटीन खाना ही खाना है। ये ओवरऑल मैं सबका ले रहा हूँ, वर्कआउट करो ना करो इतना मिनिमम खाना है। आप वर्कआउट कर रहे हो उससे ऊपर खा सकते हो। मैं पर्सनली 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट कंज्यूम करता हूँ, उससे भी ज्यादा। जैसे कि 70 kg मेरा बॉडी वेट है, 150 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन लेता हूँ। कोई खराब नहीं होगा, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। ये लोग ज्यादा पॉडकास्ट में लोग इधर उधर का बातें सब बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, बकवास चीज बहुत बोल रहे हैं, ठीक है। आपको उतना नहीं सुनना है, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट, मतलब अगर आपका वेट 50 kg है तो 75 ग्राम्स प्रोटीन आप मान के चलो। अब 75 ग्राम्स प्रोटीन भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। सॉफ्टवेयर जॉब जो है ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? कैफेटेरिया में ना प्रोटीन मिल रहा है आपको, ब्रेकफास्ट का ठिकाना नहीं है आपको, बार बार चाय कॉफी पिए जा रहे हो तो भूख वहीं पे मर रहा है, और जब खाने को क्रेविंग आ रहा है आप शुगरी चीज खा रहे हो जिससे क्रेविंग्स और बढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन कहीं आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेन सोल्यूशन जो देखा कि ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आपको बहुत सिंपल करना पड़ेगा। तो 2-3 मिनट में ब्रेकफास्ट बनने वाला चीज ये है, मैं मान के चल रहा हूँ आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हो, पैसा तो मिल रहा होगा आपको, है ना। तो हुए प्रोटीन खरीद लो, कोई भी एक हुए प्रोटीन ले लो, ठीक है। और उस पे आपको 2 स्कूप हुए प्रोटीन, उसके साथ 5 आलमंड, 5 किशमिश, 2 अखरोट और 2 अंजीर, ये सारे हेल्दी फैट्स देंगे आपको। रोस्टेड सीड्स अमेज़न से मंगा लो, भूनना भी नहीं पड़ेगा आपको, फ्राई भी नहीं करना है, रोस्टेड होके आएगा। उससे आधा चम्मच, अगर बड़ा स्पून है या फिर छोटा चम्मच है तो 1 स्पून फैट मिल गए, अच्छे प्रोटीन मिल गए, ठीक है। सुबह सुबह इतना कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए नहीं। प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगा। लंच तक आप आराम से टिकोगे, और बीच में जो क्रेविंग आता है ना, ये खा लिया वो खा लिया वो खा लिया, उसका कैलोरी मिला के अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा कैलोरी हो जाता है, जिससे आपका वेट गेन हो जाता है। वो चीज नहीं होगा आपको, है ना। अब लंच का टाइम आ गया, ठीक है। 150 ग्राम चिकन। अब चिकन कौन सा लेना है? कोई भी ले सकते हो, जो पीस आपको टेस्टी लग रहा है ना वो पीसेस ले सकते हो। कोई बोनलेस दिक्कत नहीं, आप कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं जा रहे हो, फैट वैट गिन के खाओगे, है ना। कोई भी आपको जैसे आपको चिकन चाहिए वैसे बनाओ, एयर फ्रायर में बनाओ, कढ़ाई में बनाओ, जिसमें बनाने बनाओ, बट 100 ग्राम चिकन में आपको आधा चम्मच तेल यूज करना है। प्रिपरेशन आप जैसे बना रहे हो बनाओ, आधा चम्मच तेल यूज करो। आप बोलोगे फिर आधा चम्मच तेल में मैं जैसे प्रिपेयर करता हूँ मसाले वसाले भून के, वो नहीं होगा। मैं कंटेक्स्ट देता हूँ, 600 ग्राम चिकन में बनाता हूँ 1 चम्मच तेल में, कभी कभार बिना तेल में बनाता हूँ, पूरा मसाले वसाले डाल के मस्त पूरे टेस्टी। ट्रिक क्या है? आपको पानी बार बार डालना पड़ेगा।
पानी डालने से ना वो तेल का काम क्या होता है ना, वो चिपकने नहीं देता नीचे। भूनने का काम तेल नहीं करता, पानी से भी आप भून सकते हो मसाले, बट क्या होता है पानी में मतलब जल्दी जल्दी पानी फिर इवेपोरेट हो जाता है, आपको बार बार पानी डालना पड़ता है, वो दिक्कत करता है। इसलिए जो बाहर के कुक लोग हैं बहुत तेल डाल देंगे, क्योंकि उनको काम इजी होगा, एक बार पूरा फ्लेम हाई कर दिए, भूनने का काम पूरा तेल में हो रहा है, जो काम आप पानी में भी कर सकते थे। यूट्यूब में सर्च करो एयर फ्रायर रेसिपी, चिकन बहुत टेस्टी बनते हैं। आज तक मैंने खराब टेस्ट वाले चिकन खाए नहीं, मुझे टेस्ट बहुत चाहिए, बिना टेस्ट का मैं कुछ खाता ही नहीं, ठीक है। और फिर 1 कटोरा दाल ले लिया आपने और 1 कटोरा वेजिटेबल घर में जो खाना बनाए वही, बस कम तेल का बना हुआ चाहिए वो, ठीक है। इतना सिंपल, पूरा सिंपल। अब वेजिटेरियन लो फैट पनीर ले लो, ठीक है। सोया चंक्स अगर आपको पसंद है आप खा सकते हो, और चिकन और पनीर वो आप खा लेना 100 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका लंच, काम खत्म। टोस्ट तो बिल्कुल नहीं खाना है, माइंडलेसली कुकीज नहीं खाना। कुकीज में बहुत ज्यादा कैलोरीज होता है, हिडन कैलोरी, मतलब 1 2 3 कुकीज खा लिए तो मतलब 100-150 कैलोरी ज्यादा हो जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं खाना है सब चीज। सीधा कॉफी पियो जो बिना शुगर का है, ग्रीन टी पियो, कॉफी पियो, कोई दिक्कत नहीं सब में, उसमें शुगर नहीं मिला होना चाहिए। दूध मिला के पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन टी पी सकते हो, चीनी नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल चीनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लंच में एंड में एक डिजर्ट भी खा सकते हो, आम का सीजन चल रहा है, आम खा सकते हो 1-2 पीस, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे 1 किलो आम नहीं खा लिया ना, 1 पीस आम। सेम चीज जो लंच में था वो डिनर में रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, चिकन रहेगा, या पनीर या सोया चंक्स या टोफू, सब सिमिलर। 100 ग्राम सबका लेना है, ठीक है। 100 ग्राम सोया चंक्स नहीं लेना है। सोया चंक्स अगर खा रहे हो तो 50 ग्राम लेना है, क्योंकि सोया चंक्स में बहुत ज्यादा हो जाता है 100 ग्राम। कभी भी आपको भूख लगे ना, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप खा रहे हो ना, ट्राई करो प्रोटीन से लेने को। कभी भी प्रोटीन ओवर नहीं होगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली बहुत साल से 2 टाइम्स ऑफ माय बॉडी वेट से भी ज्यादा प्रोटीन खा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6 महीने में मैं ब्लड टेस्ट करता हूं, ठीक है, मुझे सच कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये डाइट को एग्जैक्टली फॉलो करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको दिक्कत आ रहा है क्या, या अच्छा लग रहा है, तो मुझे पता भी चलेगा कि हाँ यार ये आपके लिए काम कर रहा है। सो यार दैट्स ऑल, थैंक यू।